हाय दोस्तों, हम लोग कल का त्रिभुज के बारे में पढ़े थे। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? त्रिभुज को कितने आधारों में बांटा गया है? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर भी आज एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं और उसके बाद जहाँ तक पढ़े हैं उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग क्या क्या पढ़े थे? त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज कितने आधारों में बांटा गया है? त्रिभुज को दो आधारों में बांटा गया है, एक भुजा के आधार पे, एक कोण के आधार पे, है ना। भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार की होती है, कोण के आधार पर भी तीन प्रकार की होती है। भुजा के आधार पे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये सब पढ़ लिए थे हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कोण के आधार पे। किसके आधार पे पढ़ेंगे आज हम लोग? कोण के आधार पे। आज हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर। कोण के आधार पे पहला क्या होता है? पहला हमारा है न्यून कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कहते किसको है? यानी वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें एक वर्ड आ रहा है न्यून कोण। क्या आ रहा है? न्यून कोण। आखिर न्यून कोण किसे कहते हैं? यानी वह कोण जो 0 अंश से अधिक हो। कोई कोण है थीटा जिसका मान क्या होगा? 0 अंश से अधिक होगा, लेकिन 90 अंश से क्या होगा? कम होगा। 90 अंश से क्या होगा? कम होगा। उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिस कोण का मान 0 अंश से अधिक हो और 90 अंश से क्या हो? कम हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे थीटा का मान कितना? 1 अंश होगा, 2 अंश होगा, 3 अंश होगा, 4 अंश होगा, डैश 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 कहाँ तक? 89 यानी 89 अंश तक होगा। ये सब के सब कोण किसके अंदर आएंगे? न्यून कोण के अंदर आएंगे। तो यही कोण में से इसमें लेना है। यानी वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण क्या हो? न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। अगर इसको हम ले लेते हैं 70 अंश, ये ले लेते हैं हम लोग 80 अंश, ये लेते हैं 30 अंश। हम तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश का आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के, है ना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश का होता है। जो हम इस त्रिभुज पढ़ाने के बाद जो नोट्स लिखवाएंगे, बताएंगे, उसमें मेंशन करेंगे हम त्रिभुज, है ना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना अंश का होता है, और त्रिभुज संबंधी जितनी फार्मूलाएं हैं सब बताएंगे। समबाहु त्रिभुज का, समद्विबाहु का, विषम बाहु का, न्यून कोण का, सम कोण का, अधिक कोण का। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कोण है? न्यून कोण त्रिभुज है। यानी वह त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। दूसरा हमारा है समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी वह त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का। ए बी सी, यह कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। बाकी जो दो कोण होंगे, इन दोनों को जोड़ने के पश्चात 90 आएगा, अर्थात ए और सी का योग 90 अंश का आएगा, और अकेले भी कितने अंश का? 90 अंश का होगा। यानी वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा हमारा है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज।
अधिकोण त्रिभुज। अधिकोण त्रिभुज किससे कहते हैं? यानी ए बी सी, यानी वह त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होता है? अधिकोण होता है, उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिकोण हो उसे अधिकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम इसको 100 अंश ले लेते हैं, ये कितना 50 ले लेते हैं, तो ये मेरा कितना अंश होगा? 30 अंश होगा। अर्थात तीनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश का आएगा। ठीक है, थोड़ा सा 60 एक बता दे रहे हैं। पहले न्यून कोण, न्यून कोण, न्यून कोण तो पढ़ लिए थे हम लोग। वह कोण जो 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, डैश 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 89 अंश। कितना? 89 अंश। दूसरा हमारा है समकोण। कौन सा कोण? समकोण, यानी जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। तीसरा हमारा है अधिकोण। कोण के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अधिकोण, जिसको नहीं पता वो जान लेंगे। अधिकोण किसे कहते हैं? जो कोण 90 अंश से अधिक हो, 180 अंश से कम हो, उसे अधिकोण कहते हैं। जैसे 91 अंश, 92 अंश, डैश डैश डैश, कितना? 180 से कम 179 अंश। अगला हमारा क्या है? अधिकोण ऋजु कोण। ऋजु कोण, जो कोण 180 अंश का होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। जो कोण 180 अंश का होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। अगला कितना क्या होता है हमारा? बृहत कोण। बृहत कोण, बृहत कोण, यानी वह कोण जो 180 अंश से अधिक होता है लेकिन 360 से कम होता है उसे बृहत कोण कहते हैं। अर्थात बृहत कोण का मान कितना होता है? 180 से अधिक और 360 से कम। अर्थात 181 से शुरू होगा, 1 से 82 हो गया, डैश 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 डैश, कितना? 360 से कम, यानी 359 तक की मान किसके अंदर आएंगे? बृहत कोण के अंदर आएंगे। और एक और है हमारा संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण, जो कोण 360 अंश का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। ये जानकारी होगा तो ये हमको जानकारी हो जाएगा। यानी न्यून कोण 0 अंश से अधिक 90 अंश से कम। न्यून कोण, समकोण, जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। अधिक कोण, जिस कोण का मान 90 अंश से अधिक होता है, 180 अंश से कम होता है, वह अधिक कोण में आएगा। ऋजु कोण, जिस कोण का मान 180 अंश का होता है वह हमारा ऋजु कोण कहलाता है। बृहत कोण, जिस कोण का मान 180 अंश से अधिक और 360 से कम होता है वह हमारा बृहत कोण कहलाता है। संपूर्ण कोण, जो जिस कोण का मान 360 अंश का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, बस इतना जान लेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में क्या हमको पढ़ना है? त्रिभुज की प्रॉपर्टीज, यानी त्रिभुज में जितनी फार्मूला है, हम 6 प्रकार के त्रिभुज पढ़े हैं, इन 6 प्रकार के जो गुण है, नियम है, वो हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें, शेयर जरूर करें, इस पर ध्यान दें दोस्तों।